साथियों नमस्कार। स्वागत है मित्र आप सभी का आपके अपने चैनल पर। तो आप लोग फटाफट लाइव आ जाएं। आपकी क्लास स्टार्ट हो चुकी है जो कि उत्तर प्रदेश पुलिस असिस्टेंट ऑपरेटर और हेड ऑपरेटर के लिए चलाई जा रही है। जैसा कि आपको पता है मित्र, आपकी टॉपिक वाइज प्रैक्टिस चल रही है जिसमें आज हम लोग पढ़ेंगे वाक्यांशों के लिए एक शब्द। इससे एग्जाम में मित्र एक ना एक क्वेश्चन पूछे जाते हैं, तो इस टॉपिक को बिल्कुल भी स्किप नहीं करना है। जितने भी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन बन सकते थे आज मैंने इस क्लास में कलेक्ट करने की पूरी कोशिश की है मित्र। तो चलिए क्लास को स्टार्ट करते हैं, लेकिन सबसे पहले देख लेते हैं हमने क्या क्या पढ़ लिया है और क्या क्या पढ़ना होगा। तो सबसे पहले हिंदी और अन्य भारतीय भाषाओं के मैंने 2 क्लास कर ली है। हिंदी व्याकरण के मौलिक ज्ञान के अंतर्गत हिंदी वर्णमाला की भी 2 क्लास हो चुकी है। तत्सम तद्भव की 2 क्लास हो चुकी है। पर्यायवाची की 1 क्लास, विलोम की 1 क्लास, अनेकार्थी की भी 1 क्लास हो चुकी है। आज हम लोग पढ़ेंगे वाक्यांशों के स्थान पर एक शब्द या वाक्यांशों के लिए एक शब्द। तो चलिए मित्र क्लास को स्टार्ट करते हैं, लेकिन उससे पहले सभी भाई बहन क्लास को शेयर कर देंगे और जिस भाई बहन ने क्लास को लाइक नहीं किया है प्लीज कर देंगे मित्र। तो चलिए बताते हैं फर्स्ट क्वेश्चन का राइट आंसर क्या होगा। सभी भाई बहन बता देंगे क्वेश्चन नंबर फर्स्ट का राइट आंसर क्या होगा। जो जो स्त्री सूर्य भी ना देख सके के लिए एक शब्द है। जो स्त्री सूर्य भी ना देख सके के लिए एक शब्द क्या हो जाएगा, फटाफट बता देंगे मित्र। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट का राइट आंसर क्या होगा। सभी भाई बहन बताएंगे इसका राइट आंसर क्या होगा। तो बिल्कुल सही है, जो भी भाई बहन बता रहे हैं आशूर्यम पस्या, बिल्कुल सही बता रहे हैं। आशूर्यम पस्या बिल्कुल इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट आपके सामने इसका राइट आंसर बताना है। अज्ञ का अर्थ क्या है। अज्ञ का अर्थ क्या हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 2 आपके सामने, फटाफट बता दो मित्र इसका राइट आंसर क्या होगा। तो बिल्कुल सही है, जो भी भाई बहन बता रहे हैं जो कुछ भी ना जानता हो उसे अज्ञ कहते हैं। बिल्कुल सही बता रहे हो, जो कुछ भी ना जानता हो उन्हें अज्ञ कहा जाता है। ऑप्शन नंबर ये वाले सभी भाई बहन बिल्कुल सही होंगे। नेक्स्ट आपके सामने इसका राइट आंसर बताना है। क्वेश्चन नंबर 3 है, निम्नलिखित में कौन निश्चल का अर्थ नहीं है। निश्चल का अर्थ कौन सा नहीं हो सकता है, फटाफट बताओ। क्वेश्चन नंबर 3 का मित्र राइट आंसर क्या होगा। तो बिल्कुल सही, निश्चल किसे कहते हैं, जो अपने स्थान से हिल ना सके उसे निश्चल कहते हैं। स्थिर भी कहते हैं, अचल भी कहते हैं, लेकिन निश्चित नहीं कहते। तो ऑप्शन नंबर डी वाले सभी भाई बहन बिल्कुल सही होंगे। नेक्स्ट आपके सामने क्वेश्चन नंबर 4, इसका राइट आंसर बताना है। अपने सहारे पर रहने वाले के लिए एक शब्द है। अपने सहारे पर रहने वाले के लिए एक शब्द क्या होगा मित्र। क्वेश्चन नंबर 4 आपके सामने, सभी भाई बहन बता देंगे इसका राइट आंसर क्या होगा। तो बिल्कुल सही, अपने सहारे पर रहने वाले को एक शब्द में क्या कहते हैं, स्वावलंबी कहा जाता है। ऑप्शन नंबर ये जो भी भाई बहन बता रहे हैं बिल्कुल सही होगा। नेक्स्ट आपके सामने क्वेश्चन नंबर 5, इसका राइट आंसर बताना है। अप्रमेय किस वाक्यांश के लिए एक शब्द है। अप्रमेय किस वाक्यांश के लिए एक शब्द है। क्वेश्चन नंबर 5 आपके सामने, फटाफट बता दो मित्र इसका राइट आंसर क्या होगा। तो बिल्कुल सही है, जो भी भाई बहन बता रहे हैं जो प्रमाण से सिद्ध ना हो सके उन्हें अप्रमेय कहा जाता है। बिल्कुल सही बता रहे हो, जो प्रमाण से सिद्ध ना हो सके उन्हें अप्रमेय कहा जाता है। ऑप्शन नंबर सी वाले सभी भाई बहन बिल्कुल सही होंगे। क्वेश्चन नंबर 6 आपके सामने, इसका राइट आंसर बताना है। कुछ खास शर्तों पर किसी कार्य को करने का समझौता के लिए एक शब्द है। कुछ खास शर्तों पर किसी कार्य को करने का समझौता के लिए एक शब्द क्या हो जाएगा मित्र। क्वेश्चन नंबर 6 आपके सामने, फटाफट बता देंगे सभी भाई बहन इसका राइट आंसर क्या होगा। तो बिल्कुल सही है, जो भी भाई बहन बता रहे हैं संविदा, बिल्कुल सही बता रहे हैं। कुछ खास शर्तों पर किसी कार्य करने का समझौता जो होता है उसे क्या कहते हैं, संविदा कहा जाता है। ऑप्शन नंबर डी वाले सभी भाई बहन बिल्कुल सही होंगे। नेक्स्ट आपके सामने क्वेश्चन नंबर 7, इसका राइट आंसर बताना है। जिसकी पहले से कोई आशा न हो के लिए एक शब्द है। जिसकी पहले से कोई आशा न हो के लिए एक शब्द क्या हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 7 आपके सामने, फटाफट बता देंगे सभी भाई बहन इसका राइट आंसर क्या होगा। तो बिल्कुल सही है, जो भी भाई बहन बता रही हैं अप्रत्याशित, बिल्कुल सही बता रही हैं। जिसके पहले से कोई आशा न हो उन्हें अप्रत्याशित कहा जाता है। ऑप्शन नंबर ये वाले सभी भाई बहन बिल्कुल सही हो जाएंगे। नेक्स्ट आपके सामने क्वेश्चन नंबर 8, इसका राइट आंसर बताना है। राज्य द्वारा निकाला गया आधिकारिक आदेश वाक्यांश के लिए एक शब्द है।
राज्य द्वारा निकाला गया आधिकारिक आदेश को एक शब्द में क्या कहोगे? फटाफट बता दो मित्र, इसका राइट आंसर क्या होगा? सभी भाई बहन बताएंगे क्वेश्चन नंबर 8 का राइट आंसर क्या होगा? तो बिल्कुल सही है, जो भी भाई बहन बता रहे हैं अध्यादेश, बिल्कुल सही बता रहे हैं। राज्य द्वारा निकाला गया आधिकारिक आदेश को अध्यादेश कहा जाता है। ऑप्शन नंबर बी वाले सभी भाई बहन बिल्कुल सही होंगे मित्र। नेक्स्ट आपके सामने क्वेश्चन नंबर 9, इसका राइट आंसर बताना है। वह स्त्री जिसका पति परदेश या विदेश गया हो के लिए एक शब्द है। वह स्त्री जिसका पति परदेश या विदेश गया हो, वाक्यांश के लिए एक शब्द पूछ रहा है। फटाफट बता देंगे क्वेश्चन नंबर 9 का राइट आंसर क्या हो जाएगा मित्र? तो बिल्कुल सही है, जो भी भाई बहन बता रहे हैं प्रोषित पतिका, बिल्कुल सही बता रहे हैं। उस स्त्री को प्रोषित पतिका कहते हैं जिसका पति परदेश या विदेश गया हो। ऑप्शन नंबर सी वाले सभी भाई बहन बिल्कुल सही हो जाएंगे। नेक्स्ट आपके सामने क्वेश्चन नंबर 10, इसका राइट आंसर बताना है। पैर से सिर तक वाक्यांश के लिए एक शब्द। पैर से सिर तक वाक्यांश के लिए एक शब्द आपको बताना है। फटाफट बता देंगे सभी भाई बहन, इसका राइट आंसर क्या होगा? तो बिल्कुल सही है, जो भी भाई बहन बता रहे हैं अपाद मस्तक, बिल्कुल सही बता रहे हैं। पैर से सिर तक वाक्यांश के लिए एक शब्द जो है ये अपाद मस्तक होता है। ऑप्शन नंबर डी वाले सभी भाई बहन बिल्कुल सही हो जाएंगे मित्र। क्वेश्चन नंबर 11 आपके सामने, इसका राइट आंसर बताना है। अनुचित बात के लिए आग्रह करने वाला वाक्यांश के लिए एक शब्द है। अनुचित बात करने के लिए, अनुचित बात के लिए आग्रह करने वाले को क्या कहते हैं? फटाफट बता दो क्वेश्चन नंबर 11 का राइट आंसर क्या होगा मित्र? तो बिल्कुल सही है, जो भी भाई बहन बता रहे हैं दुराग्रही, बिल्कुल सही बता रहे हैं। ऑप्शन नंबर सी वाले सभी भाई बहन बिल्कुल सही होंगे। नेक्स्ट आपके सामने क्वेश्चन नंबर 12, इसका राइट आंसर बताना है। कनिष्ठिका और मध्यमा के बीच की उंगली को कहते हैं। कनिष्ठिका और मध्यमा के बीच की उंगली को क्या कहते हैं? क्वेश्चन नंबर 12 आपके सामने सभी भाई बहन बता देंगे, इसका राइट आंसर क्या होगा? तो बिल्कुल सही, कनिष्ठिका या मध्यमा के बीच की उंगली को, कनिष्ठिका और मध्यमा के बीच की उंगली को क्या कहते हैं? अनामिका कहते हैं। ऑप्शन नंबर डी वाले सभी भाई बहन बिल्कुल सही हो जाएंगे। नेक्स्ट आपके सामने क्वेश्चन नंबर 13, इसका राइट आंसर बताना है। जिसके पेट में माँ ने रस्सी बांध दी हो उसे कहते हैं। जिसके पेट में माँ ने रस्सी बांध दी हो उसके लिए एक शब्द क्या होगा? फटाफट बता देंगे क्वेश्चन नंबर 13 का मित्र, राइट आंसर क्या होगा? तो बिल्कुल सही है, जिसके पेट में माँ ने रस्सी बांध दी हो उन्हें दामोदर कहते हैं। ऑप्शन नंबर डी वाले सभी भाई बहन बिल्कुल सही हो जाएंगे। ऑप्शन नंबर डी जो भी भाई बहन बता रहे हैं बिल्कुल सही होगा। क्वेश्चन नंबर 14 है आपके सामने। पीछे पीछे चलने वाला वाक्यांश के लिए एक शब्द है। पीछे पीछे चलने वाला वाक्यांश के लिए एक शब्द क्या होगा मित्र? क्वेश्चन नंबर 14 है आपके सामने, फटाफट बता देंगे सभी भाई बहन, इसका राइट आंसर क्या होगा? तो बिल्कुल सही है, पीछे पीछे चलने वाले वाक्यांश के लिए एक शब्द जो है अनुगामी होता है। ऑप्शन नंबर बी वाले सभी भाई बहन बिल्कुल सही होंगे। नेक्स्ट आपके सामने, जिसकी कोई कीमत ना हो सके वाक्यांश के लिए एक शब्द। जिसकी कोई कीमत ना हो सके वाक्यांश के लिए एक शब्द पूछ रहा है। क्वेश्चन नंबर 15 आपके सामने, फटाफट बता दो मित्र, इसका राइट आंसर क्या होगा? तो बिल्कुल जी सही है, जिसकी कोई कीमत ना हो उन्हें क्या कहते हैं? अमूल्य कहते हैं। ऑप्शन नंबर बी वाले सभी भाई बहन बिल्कुल सही होंगे। नेक्स्ट आपके सामने क्वेश्चन नंबर 16, इसका राइट आंसर बताना है। थोड़ा नब्बा तुला भोजन करने वाला वाक्यांश के लिए प्रयुक्त शब्द है। थोड़ा नब्बा तुला भोजन करने वाला वाक्यांश के लिए एक शब्द आपसे पूछ रहा है। क्वेश्चन नंबर 16 आपके सामने, फटाफट बता देंगे सभी भाई बहन, इसका राइट आंसर क्या होगा? तो बिल्कुल सही, मिताहारी कहा जाता है जो कम भोजन करता है या थोड़ा नपा तुला भोजन करता है। ऑप्शन नंबर सी वाले सभी भाई बहन बिल्कुल सही होंगे। क्वेश्चन नंबर 17 आपके सामने, इसका राइट आंसर बताना है। गुरु के समीप रहकर अध्ययन करने वाले के लिए एक शब्द। गुरु के समीप रहकर अध्ययन करने वाले के लिए एक शब्द क्या होगा मित्र? फटाफट बता देंगे सभी भाई बहन, क्वेश्चन नंबर 17 का राइट आंसर क्या होगा? तो बिल्कुल सही है, जो भी भाई बहन बता रहे हैं गुरु के समीप रहकर अध्ययन करने वाले को एक शब्द में अंतेवासी कहते हैं। बिल्कुल सही बता रहे हैं। ऑप्शन नंबर डी वाले सभी भाई बहन बिल्कुल सही हो जाएंगे।
क्वेश्चन नंबर 18 आपके सामने, जिसके हृदय पर आघात हुआ हो वाक्यांश के लिए उपयुक्त शब्द होगा। जिसके हृदय पर आघात हुआ हो वाक्यांश के लिए एक शब्द क्या हो जाएगा मित्र? क्वेश्चन नंबर 18 आपके सामने, फटाफट बता देंगे सभी भाई बहन इसका राइट आंसर क्या होगा। मित्र, जिसने क्लास को लाइक नहीं किया, हम आपसे रिक्वेस्ट कर रहे हैं, अगर क्लास आपको अच्छी लग रही है मित्र तो प्लीज़ क्लास को लाइक कर दिया करो। और जो भी भाई बहन हमारे साथ नए हैं प्लीज़ इस चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, ताकि क्लास की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। तो जो भी भाई बहन बता रहे हैं जिसके हृदय पर आघात हुआ हो उन्हें क्या कहते हैं, बिल्कुल सही बता रहे हो, मर्माहत कहते हैं। ऑप्शन नंबर बी वाले सभी भाई बहन बिल्कुल सही हो जाएंगे। नेक्स्ट आपके सामने क्वेश्चन नंबर 19, इसका राइट आंसर बताना है। जो अपने पद से हटाया गया हो के लिए उपयुक्त शब्द होगा। जो अपने पद से हटाया गया हो के लिए एक शब्द क्या हो जाएगा? क्वेश्चन नंबर 19 आपके सामने, फटाफट बता देंगे सभी भाई बहन इसका राइट आंसर क्या होगा। तो बिल्कुल सही है, जो अपने पद से हटाया गया हो उन्हें क्या कहते हैं, एक शब्द में पदच्युत कहा जाता है। ऑप्शन नंबर डी, जो भी भाई बहन बता रहे हैं बिल्कुल सही होगा मित्र। नेक्स्ट आपके सामने क्वेश्चन नंबर 20, इसका राइट आंसर बताना है। जिसे किसी वस्तु की स्पृहा न हो के लिए उपयुक्त शब्द होगा। जिसे किसी वस्तु की स्पृहा न हो के लिए उपयुक्त शब्द क्या होगा मित्र? क्वेश्चन नंबर 20 आपके सामने, फटाफट बता देंगे सभी भाई बहन इसका राइट आंसर क्या होगा। तो बिल्कुल सही है, जो भी भाई बहन बता रहे हैं निस्पृह बिल्कुल सही बता रही हैं। जिससे किसी वस्तु की स्पृहा न हो उन्हें एक शब्द में निस्पृह कहा जाता है। ऑप्शन नंबर बी, जो भी भाई बहन बता रहे हैं बिल्कुल सही होगा मित्र। नेक्स्ट आपके सामने क्वेश्चन नंबर 21, इसका राइट आंसर बताना है। जिसकी पूर्व से कोई आशा न हो वाक्यांश के लिए उपयुक्त शब्द होगा। जिसकी पूर्व से कोई आशा न हो वाक्यांश के लिए एक शब्द आपसे पूछ रहा है। क्वेश्चन नंबर 21 आपके सामने, फटाफट बता देंगे सभी भाई बहन इसका राइट आंसर क्या होगा। तो बिल्कुल सही, अप्रत्याशित कहते हैं। ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल परफेक्ट होगा। ऑप्शन नंबर डी, जो भी भाई बहन बता रहे हैं बिल्कुल सही होगा मित्र। नेक्स्ट आपके सामने क्वेश्चन नंबर 22, इसका राइट आंसर बताना है। फटाफट बता देंगे इसका राइट आंसर क्या होगा। पति युक्ता स्त्री को एक शब्द में कहते हैं। पति युक्ता स्त्री को एक शब्द में क्या कहेंगे, फटाफट बता देंगे सभी भाई बहन इसका राइट आंसर क्या होगा। या कभी कभी लिखा रहता है जिस स्त्री का पति जीवित हो उन्हें क्या कहते हैं। या आपसे पूछा जा सकता है पति युक्ता स्त्री को एक शब्द में क्या कहते हैं, तो सधवा कहते हैं। ऑप्शन नंबर सी, जो भी भाई बहन बता रहे हैं सधवा बिल्कुल सही बता रहे हैं। ऑप्शन नंबर सी वाले सभी भाई बहन बिल्कुल सही हो जाएंगे। नेक्स्ट आपके सामने क्वेश्चन नंबर 23, इसका राइट आंसर बताना है। झगड़ा लगाने वाला मनुष्य एक शब्द में क्या कहा जाता है। झगड़ा लगाने वाला मनुष्य को एक शब्द में क्या कहते हैं। क्वेश्चन नंबर 23 आपके सामने, फटाफट बता देंगे सभी भाई बहन इसका राइट आंसर क्या होगा। तो बिल्कुल सही, झगड़ा लगाने वाले मनुष्य को एक शब्द में नारद कहते हैं। ऑप्शन नंबर डी, जो भी भाई बहन बता रहे हैं बिल्कुल सही होगा मित्र। ऑप्शन नंबर डी वाले सभी भाई बहन बिल्कुल सही हो जाएंगे। नेक्स्ट आपके सामने क्वेश्चन नंबर 24, इसका राइट आंसर बताना है। महल के भीतरी भाग को किस शब्द से जानते हैं। यानी आपसे पूछ रहा है महल के भीतरी भाग को एक शब्द में क्या कहोगे। फटाफट बताओ मित्र, क्वेश्चन नंबर 24 का राइट आंसर क्या होगा। तो बिल्कुल सही, महल के भीतरी भाग को हम एक शब्द में अंतःपुर कहते हैं। ऑप्शन नंबर सी, जो भी भाई बहन बता रहे हैं बिल्कुल सही होगा। नेक्स्ट आपके सामने, बहुत अधिक बोलने वाला व्यक्ति, बहुत अधिक बोलने वाले व्यक्ति को एक शब्द में क्या कहते हैं। फटाफट बताओ, क्वेश्चन नंबर 25 का राइट आंसर क्या होगा। तो बिल्कुल सही है, जो भी भाई बहन बता रहे हैं बहुत अधिक बोलने वाले को वाचाल कहा जाता है। बिल्कुल सही बता रहे हैं ऑप्शन नंबर डी वाले। और कम बोलने वाले को मूक कहा जाता है। तो यहाँ पूछा गया था अधिक बोलने वाले को क्या कहते हैं, तो वाचाल कहते हैं। ऑप्शन नंबर डी वाले सभी भाई बहन बिल्कुल सही हो जाएंगे। नेक्स्ट आपके सामने क्वेश्चन नंबर 26, इसका राइट आंसर बताना है। जिसका इलाज ना हो सके के लिए उपयुक्त शब्द है। जिसका इलाज ना हो सके उसके लिए एक शब्द क्या होगा। फटाफट बताओ मित्र, इसका राइट आंसर क्या होगा। क्वेश्चन नंबर 26 आपके सामने है। तो बिल्कुल सही है, जिसका इलाज ना हो सके उन्हें असाध्य कहा जाता है। असाध्य, जो भी भाई बहन बता रहे हैं बिल्कुल सही होगा। नेक्स्ट आपके सामने क्वेश्चन नंबर 27, इसका राइट आंसर बताना है। फटाफट बता दो इसका राइट आंसर क्या होगा।
क्वेश्चन नंबर 27 है, जिसे जीता ना जा सके के लिए उपयुक्त शब्द है। जिसे जीता ना जा सके उसके लिए एक शब्द आपसे पूछ रहा है। क्वेश्चन नंबर 27 आपके सामने, फटाफट बता देंगे सभी भाई बहन इसका राइट आंसर क्या होगा। तो बिल्कुल सही है, जिसे जीता ना जा सके उन्हें अजेय कहते हैं। ऑप्शन नंबर ये जो भी भाई बहन बता रहे बिल्कुल परफेक्ट होगा। नेक्स्ट आपके सामने क्वेश्चन नंबर 28, इसका राइट आंसर बता दो। जिस स्त्री का पति जीवित है के लिए उपयुक्त शब्द है। जिस स्त्री का पति जीवित हो उन्हें एक शब्द में क्या कहते हैं। क्वेश्चन नंबर 28 आपके सामने, फटाफट बता दो मित्र इसका राइट आंसर क्या होगा। तो बिल्कुल सही, सधवा कहते हैं। बिल्कुल सही बता रहे, सधवा कहते हैं उस स्त्री को जिसका पति जीवित हो। ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही होगा। नेक्स्ट आपके सामने क्वेश्चन नंबर 29, इसका राइट आंसर बताना है। जो छीड़ न हो सके के लिए उपयुक्त शब्द है। फटाफट बताओ मित्र, क्वेश्चन नंबर 29 का राइट आंसर क्या होगा। जो छीड़ ना हो सके उसके लिए एक शब्द क्या होगा। अक्षय होगा। जो भी भाई बहन बता रहे हैं अक्षय, बिल्कुल सही बता रहे हैं। जो छीड़ ना हो सके उन्हें अक्षय कहते हैं। ऑप्शन नंबर सी वाले सभी भाई बहन बिल्कुल सही होंगे। नेक्स्ट आपके सामने क्वेश्चन नंबर 30, इसका राइट आंसर बताना है। जो सब कुछ जानता है के लिए उपयुक्त शब्द है। जो सब कुछ जानता है के लिए एक शब्द क्या हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 30 आपके सामने, सभी भाई बहन बता देंगे इसका राइट आंसर क्या होगा। तो बिल्कुल सही है, जो सब कुछ जानता है उसके लिए एक शब्द क्या होगा, सर्वज्ञ होगा। ऑप्शन नंबर डी वाले बिल्कुल सही हो जाएंगे। अगर लिखा होता जो बहुत कुछ जानता हो, जो सब ना होता तो लिखा होता वह जो बहुत कुछ जानता हो तो बहुज्ञ होगा। लेकिन आपसे पूछ रहा है जो सब कुछ जानता हो तो सर्वज्ञ होगा। ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल परफेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट आपके सामने क्वेश्चन नंबर 31, इसका राइट आंसर बताना है। जिसके सिर पर चांद हो के लिए उपयुक्त शब्द है। जिसके सिर पर चांद हो इसके लिए एक शब्द क्या होगा, फटाफट बता देंगे सभी भाई बहन इसका राइट आंसर क्या होगा। तो बिल्कुल सही है, चंद्रशेखर कहते हैं जिसके सिर पर चांद हो। ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल परफेक्ट हो जाएगा। ऑप्शन नंबर बी जो भी भाई बहन बता रहे हैं बिल्कुल सही बता रहे हैं। नेक्स्ट आपके सामने क्वेश्चन नंबर 32, इसका राइट आंसर बताना है। जिसके हृदय में ममता नहीं है के लिए उपयुक्त शब्द है। जिसके हृदय में ममता नहीं है के लिए एक शब्द क्या हो जाएगा, फटाफट बता देंगे सभी भाई बहन इसका राइट आंसर हो क्या होगा। क्वेश्चन नंबर 32, तो जो भी भाई बहन बता रहे हैं बिल्कुल सही बता रहे हैं। 32 का राइट आंसर, जिसकी हृदय में ममता नहीं उन्हें निर्मम कहा जाता है। ऑप्शन नंबर सी जो भी भाई बहन बता रहे हैं बिल्कुल सही होगा। नेक्स्ट आपके सामने क्वेश्चन नंबर 33, इसका राइट आंसर बताना है। फटाफट बता दो इसका राइट आंसर क्या होगा। तिलक लगाने में किस अन्न का प्रयोग प्रयुक्त होता है। यानी जब तिलक लगाया जाता है तो किस अन्न का प्रयोग किया जाता है, वही आपसे पूछ रहा है। फटाफट बता दो मित्र इसका राइट आंसर क्या होगा। तो जो भी भाई बहन बता रहे हैं क्वेश्चन नंबर 33 का बिल्कुल सही बता रहे हैं। अक्षत का प्रयोग किया जाता है या चावल का प्रयोग किया जाता है। तो जो भी भाई बहन बता रहे हैं ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल परफेक्ट होगा। नेक्स्ट आपके सामने इसका राइट आंसर बताना है। क्वेश्चन नंबर 34, फटाफट बता दो इसका राइट आंसर क्या होगा। जिसका जन्म छोटी जात या निचले वर्ण में हुआ हो उसके लिए उपयुक्त शब्द है। जिसका जन्म छोटी जात या निचले वर्ण में हुआ हो उसके लिए एक शब्द क्या होगा, फटाफट बता दो मित्र इसका राइट आंसर क्या होगा। क्वेश्चन नंबर 34, बिल्कुल सही है, बिल्कुल सही है। जो भी भाई बहन बता रहे हैं बिल्कुल सही बता रहे हैं। अंतयज जो है किसे कहते हैं, जिसका जन्म छोटी जात या निचले वर्ण में हुआ हो उन्हें अंतयज कहते हैं। ऑप्शन नंबर सी वाले सभी भाई बहन बिल्कुल सही हो जाएंगे। अगर आपसे पूछता जिसका जन्म उच्च जाति में हुआ हो तो क्या कहेंगे, कुलीन कहते हैं। उन्हें क्या कहते हैं, कुलीन कहते हैं। जिसका जन्म उच्च जाति में हुआ हो या उच्च वर्ण में हुआ हो तो उन्हें कुलीन कहते हैं। लेकिन आपसे यहाँ पूछा गया था छोटी जात में, अंतयज बिल्कुल इसका राइट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल परफेक्ट होगा। नेक्स्ट आपके सामने क्वेश्चन नंबर 35, इसका राइट आंसर बता दो फटाफट। खाद्य सामग्री जो यात्रा के समय रास्ते में उपभोग के लिए दी जाती है उसको एक शब्द में क्या कहेंगे। जो खाद्य सामग्री जो यात्रा के समय रास्ते में उपभोग के लिए दी जाती है उसे एक शब्द में क्या कहोगे मित्र, फटाफट बता देंगे। क्वेश्चन नंबर 35 का राइट आंसर क्या होगा। तो उन्हें क्या कहते हैं, पाथेय कहते हैं। ऑप्शन नंबर सी वाले सभी भाई बहन बिल्कुल सही होंगे। नेक्स्ट आपके सामने आधी रात का समय, आधी रात का समय को एक शब्द में क्या कहोगे। क्वेश्चन नंबर 36 आपके सामने, फटाफट बता दो सभी भाई बहन इसका राइट आंसर क्या होगा।
तो बिल्कुल सही है, आधी रात के समय को एक शब्द में निशीथ कहा जाता है। ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल परफेक्ट होगा। नेक्स्ट आपके सामने इसका राइट आंसर बताना है। रंगमंच के पर्दे के पीछे का स्थान कहा जाता है। रंगमंच के पर्दे के पीछे का स्थान को एक शब्द में क्या कहोगे? फटाफट बता दो मित्र, इसका राइट आंसर क्या होगा? तो बिल्कुल सही, रंगमंच के पर्दे के पीछे का स्थान नेपथ्य कहलाता है। ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल परफेक्ट हो जाएगा। ऑप्शन नंबर बी जो भी भाई बहन बता रहे हैं बिल्कुल सही होगा। क्वेश्चन नंबर 38 आपके सामने, हवन में जलाने वाली लकड़ी के लिए शुद्ध शब्द है। हवन में जलाने वाली लकड़ी के लिए शुद्ध शब्द क्या होगा? फटाफट बता दो सभी भाई बहन, क्वेश्चन नंबर 38 का राइट आंसर क्या होगा? बिल्कुल सही, शमिता जो भी भाई बहन बता रहे हैं बिल्कुल सही बता रहे हैं। ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल परफेक्ट हो जाएगा। ऑप्शन नंबर डी वाले सभी भाई बहन बिल्कुल सही होंगे। नेक्स्ट आपके सामने, दिशाएं ही जिनका वस्त्र है उन्हें कहा जाता है। दिशाएं ही जिनका वस्त्र है उन्हें एक शब्द में क्या कहेंगे? फटाफट बता दो मित्र, क्वेश्चन नंबर 39 का राइट आंसर क्या हो जाएगा? सभी भाई बहन बताएंगे इसका राइट आंसर क्या होगा? तो बिल्कुल सही, दिशाएं ही जिनका वस्त्र है उन्हें एक शब्द में क्या कहते हैं? दिगंबर कहते हैं। ऑप्शन नंबर सी वाले सभी भाई बहन बिल्कुल सही हो जाएंगे। नेक्स्ट है आपके सामने क्वेश्चन नंबर 40, इसका राइट आंसर बताना है। जिसका जन्म कन्या के गर्भ से हुआ हो उन्हें एक शब्द में क्या कहते हैं? फटाफट बता दो क्वेश्चन नंबर 40 का मित्र राइट आंसर क्या होगा? मित्र जिसने क्लास को लाइक नहीं किया, हम आपसे रिक्वेस्ट कर रहे हैं मित्र, अगर क्लास आपको अच्छी लग रही है, अगर क्लास से आपको तनिक भी हेल्प मिल रही हो मित्र, तो प्लीज़ क्लास को लाइक कर दिया करो। जिस भाई बहन ने क्लास को लाइक नहीं किया, हम आपसे रिक्वेस्ट करते हैं प्लीज़ कर दीजिएगा। तो जो भी भाई बहन बता रहे हैं कानीन बिल्कुल सही बता रहे हैं। ऑप्शन नंबर बी वाले सभी भाई बहन बिल्कुल सही हो जाएंगे। नेक्स्ट आपके सामने क्वेश्चन नंबर 41, इसका राइट आंसर बताना है। पेट की अग्नि के लिए शुद्ध शब्द है। पेट की अग्नि को एक शब्द में क्या कहते हैं? क्वेश्चन नंबर 41 आपके सामने, फटाफट बता देंगे इसका राइट आंसर क्या होगा? तो बिल्कुल सही, जठराग्नि कहते हैं। ऑप्शन नंबर सी वाले सभी भाई बहन बिल्कुल सही हो जाएंगे। जंगल में लगने वाली आग को दवाग्नि कहते हैं और पेट में लगने वाली अग्नि को जठराग्नि कहते हैं। ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल परफेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट आपके सामने क्वेश्चन नंबर 42, इसका राइट आंसर बताना है। फटाफट बता देंगे इसका राइट आंसर क्या होगा? जिसके पास कुछ ना हो, जिसके पास कुछ ना हो के लिए उपयुक्त शब्द है। जिसके पास कुछ ना हो उसके लिए एक शब्द क्या हो जाएगा? क्वेश्चन नंबर 42 आपके सामने, फटाफट बता दो इसका राइट आंसर क्या होगा? तो बिल्कुल सही है, अकिंचन कहा जाता है। बिल्कुल सही बता रहे हो मित्र। ऑप्शन नंबर बी वाले सभी भाई बहन बिल्कुल सही हो जाएंगे। नेक्स्ट आपके सामने क्वेश्चन नंबर 43, इसका राइट आंसर बताना है। जिसे बुलाया ना गया हो वाक्य के लिए प्रयुक्त होने वाला शब्द है। जिसे बुलाया ना गया हो उसके लिए एक शब्द क्या होगा? फटाफट बताओ क्वेश्चन नंबर 43 का राइट आंसर क्या होगा? तो बिल्कुल सही है, जिसे बुलाया ना गया हो उसके लिए एक शब्द क्या होगा? अनाहूत हो जाएगा। ऑप्शन नंबर सी जो भी भाई बहन बता रहे हैं बिल्कुल परफेक्ट होगा मित्र। नेक्स्ट आपके सामने इसका राइट आंसर बताना है। मोक्ष की इच्छा रखने वाला वाक्यांश के लिए उपयुक्त शब्द है। मोक्ष की इच्छा रखने वाला के लिए एक शब्द क्या हो जाएगा? फटाफट बता दो मित्र, क्वेश्चन नंबर 44 का राइट आंसर क्या होगा? तो बिल्कुल सही है, मुमुक्षु कहा जाता है मोक्ष की इच्छा रखने वाले को। ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल परफेक्ट हो जाएगा। जो भी भाई बहन बता रहे हो ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही होगा। जो स्त्री सूर्य भी ना देख सके वाक्यांश के लिए एक शब्द है। तो बिल्कुल सही, आशूर्यपस्या कहा जाता है जो स्त्री सूर्य भी ना देख सके। ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल परफेक्ट होगा। नेक्स्ट आपके सामने क्वेश्चन नंबर 46, इसका राइट आंसर बताना है। जो युद्ध में स्थिर रहता है उसे कहते हैं। जो युद्ध में स्थिर रहता है उन्हें एक शब्द में क्या कहते हैं? क्वेश्चन नंबर 46 आपके सामने, फटाफट बता दो इसका राइट आंसर क्या होगा? तो बिल्कुल सही है, जो युद्ध में स्थिर रहता है उन्हें युधिष्ठिर कहा जाता है। ऑप्शन नंबर सी जो भी भाई बहन बता रहे हैं बिल्कुल सही होगा। नेक्स्ट आपके सामने क्वेश्चन नंबर 47, इसका राइट आंसर बताना है। फटाफट बता दो इसका राइट आंसर क्या होगा? जो हमेशा रहने वाला है, जो हमेशा रहने वाला है उसको कहते हैं। उसको एक शब्द में क्या कहते हैं जो हमेशा रहने वाला है? फटाफट बताओ क्वेश्चन नंबर 47 का। तो बिल्कुल सही है, हमेशा रहने वाले को शाश्वत कहा जाता है। ऑप्शन नंबर ये जो भी भाई बहन बता रहे हैं बिल्कुल परफेक्ट होगा।
नेक्स्ट आपके सामने क्वेश्चन नंबर 48, इसका राइट आंसर बताना है। फटाफट बता दो इसका राइट आंसर क्या होगा। जिस पुरुष की पत्नी साथ नहीं है, वाक्यांश के लिए एक शब्द। जिस पुरुष की पत्नी साथ नहीं है उन्हें एक शब्द में क्या कहेंगे? फटाफट बताओ क्वेश्चन नंबर 48 का राइट आंसर क्या होगा। तो बिल्कुल सही है, विपत्निक कहा जाता है उस पुरुष को जिसकी पत्नी साथ नहीं होती है। ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल परफेक्ट हो जाएगा, विपत्निक कहा जाता है। मित्र ऑप्शन नंबर डी जो भी भाई बहन बता रहे हैं बिल्कुल सही होगा। जिस पेड़ के पत्ते झड़ गए हों के लिए एक शब्द है। जिस पेड़ के पत्ते झड़ गए हों उन्हें एक शब्द में क्या कहेंगे? फटाफट बता दो मित्र इसका राइट आंसर क्या होगा। क्वेश्चन नंबर 49 आपके सामने है। तो बिल्कुल सही है, जिस पेड़ के पत्ते झड़ गए हों उन्हें एक शब्द में अपत कहते हैं। बिल्कुल सही बता रहे हैं, ऑप्शन नंबर डी वाले सभी भाई बहन बिल्कुल सही हो जाएंगे। नेक्स्ट आपके सामने क्वेश्चन नंबर 50, इसका राइट आंसर बताना है। तैरने की इच्छा को कहते हैं। तैरने की इच्छा को एक शब्द में क्या कहेंगे? क्वेश्चन नंबर 50 आपके सामने, फटाफट बता देंगे सभी भाई बहन इसका राइट आंसर क्या होगा। तो बिल्कुल सही, तितिर्सा कहा जाता है तैरने की इच्छा। तो बिल्कुल सही, जो भी भाई बहन बता रहे ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही होगा मित्र। नेक्स्ट आपके सामने हाथी की पीठ पर रखे जाने वाले आसन के लिए शुद्ध शब्द है। हाथी की पीठ पर रखने जाने वाले आसन को एक शब्द में क्या कहते हैं? क्वेश्चन नंबर 51 आपके सामने है। तो बिल्कुल सही है, जो भी भाई बहन बता रहे हैं क्वेश्चन नंबर 51 का हौदा बिल्कुल सही बता रहे हैं। हाथी की पीठ पर रखे जाने वाले आसन को हौदा कहा जाता है। ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल परफेक्ट होगा। नेक्स्ट आपके सामने क्वेश्चन नंबर 52, इसका राइट आंसर बताना है। जिसे प्रमाण द्वारा सिद्ध ना किया जा सके उसके लिए सही शब्द है। जिसे प्रमाण द्वारा सिद्ध ना किया जा सके उन्हें एक शब्द में क्या कहेंगे? क्वेश्चन नंबर 52 आपके सामने, फटाफट बता दो इसका राइट आंसर क्या होगा। तो बिल्कुल सही है, जिसे प्रमाण द्वारा सिद्ध किया नहीं जा सकता उन्हें अप्रमेय कहा जाता है। ऑप्शन नंबर सी वाले सभी भाई बहन बिल्कुल सही होंगे। नेक्स्ट आपके सामने इसका राइट आंसर बताना है, फटाफट बता दो इसका राइट आंसर क्या होगा। उपनिवेश से संबंध हो जिसका उसके लिए एक शब्द है। उपनिवेश से संबंध हो जिसका उसके लिए एक शब्द क्या हो जाएगा? क्वेश्चन नंबर 53 आपके सामने, फटाफट बता देंगे सभी भाई बहन इसका राइट आंसर क्या होगा। तो बिल्कुल सही, उपनिवेश से संबंध हो उन्हें क्या कहते हैं? औपनिवेशिक कहते हैं। ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल परफेक्ट होगा। नेक्स्ट आपके सामने क्वेश्चन नंबर 54, इसका राइट आंसर बताना है। फटाफट बता देंगे सभी भाई बहन इसका राइट आंसर क्या होगा। इनमें से एक के लिए प्रयोज्य शब्द आशुर्यमपस्या, या मतलब कि आपसे पूछ रहा है आशुर्यमपस्या किसके लिए प्रयुक्त किया जाता है। फटाफट बता दो इसका राइट आंसर क्या होगा। फटाफट बता देंगे क्वेश्चन नंबर 54 का सभी भाई बहन इसका राइट आंसर क्या होगा। तो बिल्कुल सही, किसके लिए प्रयुक्त किया जाता है मित्र? रनिवास में कड़े पर्दे में रहने वाली स्त्री को जहाँ सूर्य भी न दिखाई दे उन्हें एक शब्द में क्या कहते हैं? आशुर्यमपस्या कहा जाता है। रनिवास में कड़े पर्दे में रहने वाली स्त्री को कहा जाता है मित्र। तो ऑप्शन नंबर डी वाले सभी भाई बहन बिल्कुल सही हो जाएंगे। नेक्स्ट आपके सामने उत्तराधिकार में प्राप्त संपत्ति के लिए एक शब्द है। उत्तराधिकार में प्राप्त संपत्ति के लिए एक शब्द क्या होगा? फटाफट बता दो क्वेश्चन नंबर 55 का राइट आंसर क्या होगा। तो बिल्कुल सही है, उत्तराधिकार में प्राप्त संपत्ति को रिक्त या पैतृक कहा जाता है। ऑप्शन नंबर ये वाले सभी भाई बहन बिल्कुल सही होंगे। गिरा हुआ के लिए एक शब्द है। गिरा हुआ के लिए एक शब्द क्या हो जाएगा? क्वेश्चन नंबर 56 आपके सामने, फटाफट बता दो मित्र इसका राइट आंसर क्या होगा। तो बिल्कुल सही है, गिरा हुआ के लिए एक शब्द जो है ये पतित होता है मित्र। ऑप्शन नंबर ये वाले सभी भाई बहन बिल्कुल सही हो जाएंगे। नेक्स्ट आपके सामने इसका राइट आंसर बताना है। क्वेश्चन नंबर 57, फटाफट बताओ इसका राइट आंसर क्या होगा। निम्नलिखित वाक्य खंडों में से एक के लिए प्रयुक्त होने वाला शब्द है, यानी स्वयं सेवक जो है ये किसके लिए प्रयुक्त किया जाता है? क्वेश्चन नंबर 57 आपके सामने, स्वयं सेवक जो है ये किस वाक्यांश के लिए प्रयुक्त किया जाता है? फटाफट बता दो। तो बिल्कुल सही, स्वयं सेवक जो है अपनी इच्छा से दूसरों की सेवा करने वाले को स्वयं सेवक कहा जाता है।
ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल परफेक्ट हो जाएगा। गुरु के समीप रहकर शिक्षा ग्रहण करने वाला के लिए एक शब्द, अभी आपने बताया था ऊपर, शायद ये क्वेश्चन था भी, तो बिल्कुल सही अंतेवासी कहा जाता है। ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल परफेक्ट होगा। नेक्स्ट आपके सामने क्वेश्चन नंबर 58, इसका राइट, क्वेश्चन नंबर 59 है, इसका राइट आंसर बताना है। फटाफट बता दो, इसका राइट आंसर होगा अपना उद्देश्य पूर्ण होने पर संतुष्ट ऐसे व्यक्ति के लिए एक शब्द है। अपना उद्देश्य पूर्ण होने पर संतुष्ट हो जाने पर एक शब्द में क्या कहा जाता है? फटाफट बताओ, क्वेश्चन नंबर 59 का राइट आंसर क्या होगा? तो बिल्कुल सही है, कृतार्थ कहते हैं। बिल्कुल सही बता रहे हैं मित्र, ऑप्शन नंबर डी वाले। नेक्स्ट आपके सामने फटाफट बता दो, नियम विरुद्ध असामाजिक कार्य करने वालों की सूची के लिए एक शब्द है। यानी नियम विरुद्ध असामाजिक कार्य करने वालों की जो सूची होती है उन्हें एक शब्द में क्या कहेंगे? तो बिल्कुल सही है, काली सूची कहेंगे। ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल परफेक्ट होगा। जो भी भाई बहन बता रहे हैं ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही होगा। जो किए गए उपकार को मानता है के लिए एक शब्द लिखिए। जो किए गए उपकार को मानता है उन्हें एक शब्द में क्या कहते हैं? बिल्कुल सही बता रहे हो, कृतज्ञ कहते हैं। और जो किए गए उपकार को न मानता हो उन्हें कृतज्ञ कहते हैं। लेकिन आपसे यहाँ पूछा गया था जो किए गए उपकार को मानता है उन्हें कृतज्ञ कहते हैं। ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल परफेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट आपके सामने पेट की अग्नि को कहते हैं। पेट की अग्नि को जठराग्नि कहते हैं। जो भी भाई बहन बता रहे हैं ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही होगा। नेक्स्ट आपके सामने बच्चों को सुलाने के लिए गाया जाने वाला गीत। बच्चों को सुलाने के लिए गाया जाने वाले गीत को एक शब्द में क्या कहते हैं? लोरी कहते हैं। ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल परफेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट आपके सामने जो नभ में चलता है के लिए शब्द है। जो नभ में चलता है उसके लिए एक शब्द क्या होगा? खेचर होगा। बिल्कुल सही बता रहे हैं, ऑप्शन नंबर ये वाले। मित्र अगर आप लोग इसका पीडीएफ पाना चाहते हैं तो आप हमारे टेलीग्राम से जुड़ जाएं। टेलीग्राम पर जुड़ने के लिए आप टेलीग्राम पर सीधे चैनल का नेम एग्जाम गुरुजी बाय अरविंद सर सर्च करके ज्वाइन हो जाना, वहीं आपको इसकी पीडीएफ मिल जाएगी। अगर आप लोग हमारे व्हाट्सएप ग्रुप से जुड़ना चाहते हैं तो आप भी व्हाट्सएप ग्रुप पर भी जुड़ सकते हैं मित्र। तो आज की क्लास आपको कैसी लगी कमेंट बॉक्स में जरूर बताना है मित्र। बात करते हैं क्लास की, तो जीके जो है ये टॉपिक वाइज यानी थ्योरी जो है ये सुबह 8:30 बजे पढ़ाई जाती है। रीजनिंग जो है ये सुबह 10 बजे पढ़ाई जाती है। मैथ जो है ये शाम 6 बजे। हिंदी जो है ये शाम 7 बजे। और जीके टेस्ट जो मित्र सुबह 8:30 बजे आपको पढ़ाया जाएगा थ्योरी के रूप में, वही का टेस्ट जो है शाम को 7:30 बजे होगा मित्र। साइंस के टेस्ट जो है ये रात को 8 बजे चलता है। सभी क्लास की पीडीएफ आपको हमारे टेलीग्राम और व्हाट्सएप दोनों पर मिल जाती है मित्र। तो आज की क्लास आपको कैसी लगी कमेंट बॉक्स में जरूर बताना। और जिस भाई बहन ने क्लास को लाइक नहीं किया है प्लीज कर देंगे। जो भी भाई बहन हमारे साथ नए हैं चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन को प्रेस कर लेंगे ताकि क्लास की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। तो मित्र आज की क्लास में बस इतना ही। सभी को बाय बाय, सभी को नमस्कार। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।